जय मसीह की सजीव वाहिनी पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम स्तुति आराधना में जाने के पहले परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, हम आपका स्वागत करते, आपकी जय जयकार करते प्रभु। आपने हमें गए सप्ताह भर संभाला प्रभु, और आज का ये सुदिन दिखाया। हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। परमेश्वर पिता, जो भी स्तुति आराधना हम करने जा रहे हैं, आइए पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है। आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। शैतान चालाक है, करता वो वार है, मजलूब यीशु से हो गया हार है। मजलूब यीशु से हो गया हार है। शैतान चालाक है, करता वो वार है, मजलूब यीशु से हो गया हार है। मजलूब यीशु से हो गया हार है। छू भी न पाएगा अब कभी ओ मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी ओ मुझे। छू भी न पाएगा अब कभी ओ मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी ओ मुझे। यही मेरी ताकत है, नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। आइए हम आराधना में जाएंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हालेलुया। यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे ही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। खोल दे ओ बंद आसमान, जिंदगी का दे ही आराम। खोल दे ओ बंद आसमान, जिंदगी का दे ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे ही आराम। क्रूस पर लहू जो बहा है, साथ दिल का तुरा है। क्रूस पर लहू जो बहा है, साथ दिल का तुरा है। तेरे मेरे पापों का उदार, जिंदगी का दे ही आराम। तेरे मेरे पापों का उदार, जिंदगी का दे ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। झुक जाओ कदमों में सारे, फतेहा के मारे तुम नारे। झुक जाओ कदमों में सारे,
हाथे हाथे मारे तुम नारे, दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे ही आराम, दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे ही आराम। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते अब्बा पिता, धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ना मुड़ूंगा, ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा, ना मुड़ूंगा, ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा, मेरी जिंदगी में मसीह बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा। ओ, ओ, तेरी रूह की बारिश भिगाए मेरे मन को, सही राह दिखाई तेरे वचनों ने मुझको, तेरी रूह की बारिश भिगाए मेरे मन को, सही राह दिखाई तेरे वचनों ने मुझको, ना मुड़ूंगा, ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा, मेरी जिंदगी में मसीह बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा। ओ, ओ, तू ही ओ खजाना है, जिसकी तुलना में सब कुछ व्यर्थ लगे, तू ही ओ मेरा नूर है, मेरे मार्ग को प्रकाशित करे, मेरी जिंदगी में मसीह बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा। ओ, ओ, तू ही ओ खजाना है, जिसकी तुलना में सब कुछ व्यर्थ लगे, तू ही
मेरी जिंदगी में मसीह, बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा। ओ ओ ना मुड़ूंगा, ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा। मेरी जिंदगी में मसीह, बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा। ओ ओ हाँ परमेश्वर, हम हर एक हमारे बातों में, हर एक हमारी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर पिता, हम आपको पहला स्थान देते परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आपने जो भी स्तुति आराधना करने के लिए हमारी सहायता की, मदद की प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। और हम विश्वास करते परमेश्वर पिता कि हमारे स्तुति आराधना का सुगंध आप तक पहुंच गया और आपने हमें और हमारे कलीसिया को आशीषित किया। इसलिए धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस। आइए हम वचन में जाएंगे। यीशु के नाम में आप सबको सलाम, जय मसीह की। जब हम यीशु के नाम से इकट्ठा हुए हैं, उसकी आराधना करे हैं और उसने हमारे लिए कितने बड़े बड़े काम करे ये हमने बताया है, हमें मालूम है, हमें विश्वास करते हैं। हम यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, उसकी सारी आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और ये नया जीवन हमें दिया है, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं और हम वचन को पढ़ेंगे। और हम लोग भजन संहिता 95 पढ़ते हैं अभी। भजन संहिता 95। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करे। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करे, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी पृथ्वी को गहरे स्थान पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियों भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ की रचा रचा है उसने। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बहुत सी बातें हम यहाँ पर देखी है कि कैसे है हमारा परमेश्वर। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, ये सब कुछ उसका है और हमारा जो जीवन है वो भी परमेश्वर का है। हम उसको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम ऊंचे स्वर से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज समस्त विश्व में यीशु के नाम से जब विश्वासी सब लोग इकट्ठा हुए हैं और उसकी आराधना, उसकी स्तुति कर रहे हैं, हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता प्राप्त हुई है, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। आज हम जो विषय है हमारा, सब लोग हम मनन करेंगे और वचन जो है वो पढ़ के हम वो वचनों पर हम गौर करेंगे और प्रभु और वो विश्वास करेंगे वो वचनों के ऊपर कि वो वचन के अनुसार ही सब कुछ होता है हमारे जीवन में। और कितनी ऐसी बातें हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे जीवन में, जिसके तरफ हम लोगों को गौर करना चाहिए। और कभी भी हम उस जो बातें अगर छोटी भी है
लेकिन वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, वो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। इसलिए हम आज मनन करेंगे और हम चौकसी करेंगे कि आज हमें ये नया जीवन जो है वो मिला है क्या। आज का जो विषय है मेरा, मतलब जो बताना चाहती हूँ कि वो नया जीवन, जीवन तो है, सब जीवन है, लेकिन हमारे पास में प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन है। ये कैसा नया जीवन है, क्या है ये नया जीवन, ये हम लोगों को कितना महत्वपूर्ण है, ये हम देखेंगे। अभी यूहन्ना 3:3 हम लोग पढ़ते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया है, तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। कितना आवश्यक है ये नया जन्म होना, नए सिरे से जन्म लेना। ये प्रभु यीशु मसीह निकोदेमस जो फरीसी है और जो शास्त्र का अभ्यास करा हुआ है, शास्त्री है, उसको सब कुछ मालूम है, वो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, सिखाता है, और प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में बात कर रहे हैं। ये वचन सबके लिए है, लेकिन ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न हम लोगों को सबके लिए है। ये प्रश्न, नया जीवन हमारा और होना कितना जरूरी है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया कि प्रथम आवश्यक है कि हमारा नए सिरे से हमको जन्म लेना पड़ेगा। हमारे आत्मा का नया जन्म होना बहुत जरूरी है। हम फिजिकली तो हम इस दुनिया में है, यहाँ पर हमारा जन्म हुआ तो हम लोग है यहाँ पर, हम लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी जो आत्मा है, जो जो परमेश्वर का अंश है, जो हमें सांस फूका है परमेश्वर ने, हम जीवित है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा नया जीवन, नया जन्म हमें होएगा। और वो नया जो जन्म है वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है, परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करने के लिए सबसे प्रथम हमें नया जन्म होना बहुत आवश्यक है। और फिर हम लोगों ने हम देखते हैं दूसरे वचन कि अब अभी ये जो नया जन्म है हम कैसे प्राप्त करें इसको, वचन के आधार पर क्या है इसका, किस प्रकार से हमको प्राप्त होएगा। ये हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना 5:24 में, 24 वचन हम लोग पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने और भी ज्यादा स्पष्ट करा है ये कि कैसा सच सच बताया, कि मैं तुमको सच सच बताता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। परमेश्वर पिता ने जो अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा है, ये हमें विश्वास करना है, पूर्णता से दिल से विश्वास करना है। अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन लिखा है, अनंत जीवन सार्वकालिक जो जीवन है वो हमारा है, और उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती। कैसे है ये दंड की आज्ञा, किसके ऊपर दंड की आज्ञा होने वाली है? अगर हमने विश्वास नहीं करा तो कैसे हमें दंड की आज्ञा होगी? क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की आज्ञा है कि उसके पुत्र पर हमको विश्वास करना है, और हमें पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को हमको ग्रहण करना है। और इसके पहले जो है वो प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन हुआ है इस पृथ्वी पर, उसके पहले यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला, उसने पश्चाताप का संदेश दिया है। पश्चाताप करो, अपने पापों से माफी मांगो, पश्चाताप करो और अपने हृदय को तैयार करो, ताकि हम
परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के वचन को स्वीकार कर सकते हैं। और ये जो संदेश उसने दिया, हमारे आत्मा को उसने तैयार करा है। अभी प्रभु यीशु मसीह को हमारे दिल में हमको रखना है, हम विश्वास करना है, और फिर हमें वो दंड जो आने वाला है कि जो हम अगर हमने यीशु पर विश्वास नहीं करा तो हमें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। हम पढ़ेंगे अभी, और भी बहुत सी बातें हैं, हम लोग देख रहे हैं ये सब बातें, हमें नया जीवन मिला है, हम कैसे दृढ़ रहना है उसमें और कैसे हमको वो प्राप्त कर लेना है, ये हम लोग देख रहे हैं। और फिर कैसे प्राप्त करना है ये हमने देखा। अभी हम लोग तीसरा जो बात है हम लोग देख रहे हैं, यूहन्ना यूहन्ना इसका 6 अध्याय और 53 वचन है वो, और मैं पढ़ती हूँ, और हम लोग सुनेंगे उसको, गौर करते हैं वो वचन पर। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के मनु मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने और भी हमारी सहभागिता के बारे में यहाँ पर बताया है कि हम लोगों को विश्वास के साथ में प्रभु यीशु मसीह का जो जो नया जो हमारे साथ में उसने वाचा बांधी है कि उसका जो देह है, उसका जो शरीर है, वो स्वर्ग, वो यीशु मसीह स्वर्ग से उतरी हुई हमारे लिए एक रोटी है। वो हमारे हमारे हमने तो वो जीवन देने वाला है। उसका लहू जो है वो हमें जीवन देने वाला है, पाप से छुटकारा मिलने वाला है हमें यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, और उसके हमें नया जीवन प्राप्त होता है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं हमारे जीवन में, उसका जीवन हमारे जीवन में समा जाता है। हमारे दिल में, हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह को हम प्रथम स्थान देते हैं, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का महत्व और उसने हमारे लिए ये सब कुछ किया है इसका हमें एहसास दिलाता है। ये सच्चाई पर विश्वास करने के लिए हमको मदद करता है। अभी हम लोग देखते हैं चौथी बात कि किस प्रकार का जीवन, किस प्रकार का जीवन हम लोग बिताएंगे। यूहन्ना 12 और 24 में लिखा है, यूहन्ना 12 और 24 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। किस प्रकार का ये जीवन है प्रभु यीशु मसीह का? ये जीवन हमारे जीवन में कैसे उतरता है? यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। तुम्हें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है वो जीवन उसने हमें, हमारे लिए उसने अपने आप को बलिदान करा है, अपने आप को बलिदान करा है। इसका मतलब जो गेहूं का दाना इधर बताया कि खेत में जब हम गेहूं बोते हैं और उसकी फसल आती है तो गेहूं का दाना पूर्णता से उसका जो ऊपर का जो कवरिंग रहता है वो मर जाता है, और अंदर का अंकुर जो रहता है वो बाहर आके बहुत सा में और भी फल देते हैं। उदाहरण है वो। वैसे ही हमारा हमारा ये शरीर है, हमारा शरीर आत्मिक दृष्टि से पाप के लिए मरा हुआ, और प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन जो हमारे अंदर है उसको वो जीवित हुआ है। अभी हम लोग जीवन बिताएंगे, बहुत सा नया नया फल हम लोग लाएंगे, ऐसे जीवन हम लोगों को मिलेगा। ये ऐसा इसका ये वचन के अनुसार हम लोगों को इस प्रकार का जीवन हमको जीना है। अन्यथा अगर हमने ऐसा जीवन नहीं बिताया, अगर हम मर नहीं गए गेहूं के दाने के जैसा, तो हमें अनंत जीवन और प्रभु
परमेश्वर के साथ में हमें कोई भी फेलोशिप नहीं है, हमें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए ये कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम लोग सीख रहे हैं, वचन में हम लोग पढ़ रहे हैं, और वैसे ही हम लोगों को करना है, क्योंकि ये जो जीवन है हमें मिला है, ये जीवन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी जीवन में हम लोगों को इस चीज का हमें अनुभव कर लेना है कि हमारा जीवन पाप के लिए, ये दुनिया के लिए हम लोग मर चुके हैं। हमारे हमारा जो देह का जो स्वभाव है, वो हमारा स्वभाव पूर्णता से नष्ट हुआ है, मर चुका है। जिसको गाड़ा जाता है वो वापस वो वापस नहीं आता है। और जब गाड़ा जाता है तो कोई वो शरीर का कोई अंग, हाथ बाहर है, पैर बाहर है, और आधा ही मिट्टी डाली हुई है, और ऐसे ऐसे नहीं करते हैं। पूरा पूरा पूर्णता से गाड़ देते हैं जमीन में, और ऊपर से पूरा बहुत केयरफुली से गाड़ते हैं। फ्यूनरल हम लोग बहुत अटेंड करते हैं, देखा है ना हमने कैसे गाड़ते हैं। कोई कुछ भी नहीं बाहर रहता है, सब कुछ अंदर जमीन के अंदर गाड़ा जाता है। वैसे ही हम लोग जब जीवित है, वैसे ही हम लोगों को हमारे शरीर की जो 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 स्वभाव है, मानवीय स्वभाव, हमारा जो पाप का जो स्वभाव था, वो सब कुछ हम लोगों ने गाड़ दिया है। सूली पर हमने उसको टांग दिया है। अब हम लोग इस इस दुनिया में, इस जगत में हम लोग जो जीवित है, वो आत्मिक जीवन में जीवित है। हम लोग यीशु मसीह का जीवन है हमारे अंदर, संचार करता है। हमारे स्वभाव में, हमारे जीवन में यीशु मसीह का है। और ये बात यहाँ पर वे वचन के द्वारा हमें बताती है कि कितना महत्वपूर्ण है ये, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिखा है कि जब तक ये भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, मरने दम तक वो दाना अगर वैसे है, वो मरा नहीं पूर्णता से, उसमें से अंकुर नहीं निकला, तब तक वो अकेला ही रहता है, कुछ उससे फायदा नहीं है, कुछ फल नहीं आता है उससे। लेकिन हमारा जीवन किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं अभी हमारे जीवन में, ये जो प्रभु यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया, और प्रभु यीशु मसीह को हम लोगों ने उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा हम लोग करते हैं, और किस प्रकार से हमको उसके सामने हमको आने का है, कैसे हमारा जीवन हम लोग व्यतीत कर सकते हैं। जैसे वचन में लिखा हमको बहुत कठिन लगेगा, लेकिन वैसे नहीं है। वो जैसे वचन में लिखा वैसा होने वाला है, वैसा हो सकता है, होने वाला है, और होएगा। इस पर हमको विश्वास करना है। अभी हम लोग पढ़ते हैं वो वचन, यूहन्ना 14 और 12 में लिखा, मैं तुमसे, यीशु मसीह कह रहे हैं हमसे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, एक काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। कौन से बड़े बड़े काम करे प्रभु यीशु मसीह ने? मुर्दों को जिलाया, आज भी होता है यीशु के नाम। लंगड़े चलते हैं, जो अंधे हैं वो देखते हैं, और जो गूंगे हैं वो बोलते हैं, जो बहरे हैं सुनते हैं, जो जीवन है पापों में, जो नाश हो रहा है, सारे पापों से, सारे अंधकार की शक्ति से जकड़ा हुआ है, बंधन में है, वो टूट जाते हैं। ये अद्भुत अद्भुत ऐसी बातें प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मैं ये काम कर रहा हूँ, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। अब किस प्रकार का हमारा जीवन रहेगा, कैसे आशीषों से भरा हुआ जीवन रहेगा, ये दिखा है। हम लोगों ने देखी है, जब 5 बातें हमने देखी, इसेंशियल बातें हमारे जीवन में, मसीह जीवन में शुरू होने के पहले,
जो मसीह जीवन हम कहते हैं कि जो शुरू होने वाला है नया जीवन में हम लोगों ने प्रवेश करा, उसके पहले क्या क्या चेंजेस हमारे जीवन में आए। सबसे पहले तो हम लोगों को हम्म, विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हमारा नया जन्म के लिए पश्चाताप करने का है, पश्चाताप करने का, पापों से माफी मांगने की, और हमको आगे देखने का, और पीछे कभी भी हमको पाप के जीवन में हमको नहीं देखने का, उसमें हमको वापस नहीं जाने का, डिसाइड करने का है, हमको निर्णय लेने का है, हमको यीशु के पीछे चलने का। दूसरा है, अभी कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम लोग ये सब कुछ? उसका परमेश्वर का वचन सुनकर, उसके ऊपर विश्वास कर कर, और जब हम विश्वास करते हैं वचनों के ऊपर, हमें अनंत जीवन जो है वो हमारा है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, उसको अपनाने से, हमारा जीवन उसको देने से हमें परमेश्वर की आशीष प्राप्त करने के लिए हमें योग्यता मिलती है। हम देखते हैं तीसरा, कैसे आत्मा में हम लोग कैसे जीवित रह सकते हैं। हमारा शरीर का जो जीवन है वो हमारे लहू में है, खून में है। अगर खून निकाल दिया जाए हमारे शरीर में से, ऐसी यहाँ से ऐसी नस में ऐसी सुई डाल के, अगर सब खून निकल जाएगा तो हम नहीं बच सकते, क्योंकि हमारे शरीर में लहू खून चाहिए। कोई कारण से खून की कमी होती है, हम लोगों को नॉर्मल जो हेमोग्लोबिन है हमारा लेडीज का 12-13 ऐसा होना चाहिए। फिर उससे थोड़ा कम है तो हम लोग ठीक है, लेकिन एकदम उससे कम 6 है, 4 है, 5 है, तो वो सीरियस कंडीशन रहती है। उसको वो सफिशिएंट नहीं है हम हमें जीवन जीने के लिए। लोगों को बाहर बढ़ाना पड़ता, मेडिसिन लेना पड़ता, बॉटल चढ़ाने पड़ते खून की, तब हमें हमारा और रिक्वायरमेंट जो है हमारे बॉडी की पूरी होती है। अगर हमें जीवित रहने के लिए शरीर का जीवन, इसका इसके लिए भी कुछ विधि, कुछ नियम है, कोई कुछ तो भी है हमारे लिए लिमिटेशन। तो आत्मिक जीवन में क्यों नहीं, आत्मिक जीवन में भी इससे ज्यादा है। हमें अनंत काल तक हमको परमेश्वर के पास में रहने का है। ये पृथ्वी पर हमारा परमानेंट नहीं है, हम कल क्या हो जाएगा हमारा नहीं मालूम है। इसीलिए हम लोगों को चौकसी करना है, हमारे आत्मा को बचाने का है, हमारी नहीं तो औरों की भी आत्मा को बचाने का है। प्रभु यीशु की संगति में हमको रहने का है, और अनंत जीवन के मार्ग पर हमको चलने का है। और वो मार्ग हमें वचन में, परमेश्वर के वचन में हमको मिलता है। यीशु मसीह के वचन के द्वारा ही हमको अनंत जीवन मिलता है, और ये सबके लिए है, सबके लिए है ये। कोई खास व्यक्ति के लिए, कोई खास संस्था के लिए, कोई खास लोगों के लिए नहीं। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का पुत्र सारे जगत के लिए। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, और जगत को, दुनिया के लोगों को लिए, सबके लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया है। वो परमेश्वर है, हम मनुष्य है, उसने हमको सृजा है, बनाया है, सबके लिए ये अनंत जीवन है, सबके लिए अनंत जीवन है। सबने विश्वास करना चाहिए इसके ऊपर, और अनंत जीवन पाना चाहिए, उसके सिवाय नहीं मिलेगा। अब जब तक हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, हमें अनंत जीवन और पापों से छुटकारा जो मोक्ष बोलते वो नहीं मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ही हमारे पापों के लिए अपना अपना लहू बहाया, प्रायश्चित करा है। यीशु मसीह ने प्रायश्चित करा है, वही, और वही जो हमारा जो लेख था मनुष्य पर, इतना प्रेम करा परमेश्वर ने, इतना प्रेम करा है कि अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया है। और क्या करने का है, हमें विश्वास करने का है। अभी
अगर हम लोग इस धरती पर अभी ये सुन रहे हैं, कोई बहुत से लोग संदेश सुन रहे हैं कि हमको यीशु मसीह पर इस दुनिया में, इस जीवन में हमको विश्वास करना है, उसे हमारा उद्धारक परमेश्वर करके हमको ग्रहण करना है, हमारे दिल में उसको लेना है, पापों से हमें मुक्ति और क्षमा प्राप्त कर लेनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुनकर नहीं सुना करना नहीं है, क्योंकि वो वचन है परमेश्वर का सबके लिए है कि हमको यीशु मसीह पर विश्वास करना है। किस प्रकार का जीवन हम लोग बिताएंगे, बिताना चाहिए धरती पर, ये लिखा है, बताया है हमें कि हम लोगों को पाप के लिए और जो बुराई है, हर एक प्रकार की बुराई के लिए हम लोग मर चुके हैं। वो हम नहीं करेंगे, अभी नहीं कर सकते हैं हम लोग को, क्योंकि हम परमेश्वर के यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें वो सब बातों से हमें छुटकारा मिल चुका है, और हम वापस वो कभी भी नहीं करेंगे। ये हमको सोचना है और ऐसे सोचकर हमको आगे बढ़ना है। अभी हम लोग देखते, अब यूहन्ना 1 अध्याय और 51 वचन में लिखा, फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की बातें, हरदम स्वर्ग की बातें कर, उसने बताया कि तुम देखोगे। हम लोग देख सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो बात हो सकती है तो हो सकती है वो, क्योंकि उसने कहा है वो, और उसने कहा कि तुम लोग देखोगे देखोगे। आज हम लोगों को ये स्वर्गीय जो बातें हैं परमेश्वर की, जो अनुग्रह की बातें हैं स्वर्ग की बातें हैं, हम लोगों को प्रभु वो वचन के ऊपर हमको विश्वास करना है। हमारे आत्मिक आंखों को परमेश्वर खोल देता है, और हम यीशु की महिमा को हम लोग देखते हैं, और यीशु की महिमा देखकर हम लोगों को हम समझते हैं कि हमारा जीवन किस प्रकार का, कितना महत्वपूर्ण है हमारा जीवन, कितना परमेश्वर ने हमें आशीषों से भरा है। ये हम लोग देखते हैं जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और हम देखते दूसरा वचन हम लोग देखने वाले, यूहन्ना 5 और 19 में, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह हरदम अपने अपने पिता को, परमेश्वर पिता को ऊंचा करता है, उसको महिमा देता है, उसके अधीन रहता है। आज हमको भी प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहना है। और 20 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह उससे भी बड़े काम उससे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। बड़े बड़े काम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता मनुष्य को दिखाएगा। किस लिए? सिर्फ सिर्फ दिखाएगा ऐसा नहीं, हम लोगों को उस पर विश्वास करना है, और वैसे ही हम लोग करेंगे।
ऐसा है लिखा, हमने पढ़ा है वचन में। और आगे पढ़ते हम लोग, जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे वैसा ही पुत्र भी उन्हें, जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। यहाँ पर हमने देखा लाजरस को यीशु मसीह ने जिलाया कब्र में से। वो तो फिजिकली जिलाया, लेकिन हम लोगों को वो आत्मिक रीति से भी जिलाता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। यीशु मसीह न्याय करेगा। यीशु मसीह न्यायाधीश बनकर आने वाला है ये धरती पर। और जितने लोगों ने अगर क्या क्या करा है, सबका न्याय होने वाला है, सबका न्याय। और धार्मिक जो लोग हैं उनका, और जो अधार्मिक है उनका भी, सबका न्याय होने वाला है। और यीशु मसीह सबको अपना अपना प्रतिफल देने वाला है। कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता, वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। ये वचन है, बाइबल में लिखा है। हमें हर एक मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह का आदर करना है। उस प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन का एक स्वामी, राजा, मास्टर, एवरीथिंग, सब कुछ यीशु मसीह है हमारे जीवन। उसको हम लोगों को आदर करना है। महिमा पर यीशु मसीह को महिमा। और यीशु मसीह का हम लोगों को बहुत बहुत अंतर से उपकार है उसके हमारे ऊपर। हमको छुड़ाया पापों से, मोक्ष से छुड़ाया है, स्वर्गीय स्थानों में हमको बिठाया है। हमें सब बातों से, ये दुनिया के सारी बातों से उसने हमको छुड़ाया है। हमें एक मंडली में उसकी संगति में उसने हमको बुलाया है, पवित्र संगति में हमको बुलाया है। आज हम गौर करना चाहिए हमारे जीवन में। विश्वासियों को जो आराधना करते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं, और भी हम लोग प्रभु यीशु मसीह को हम ऊपर उठाएंगे, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करेंगे हम कि परमेश्वर वो आदर योग्य है, वो आदर योग्य है। और उसका आदर जब हम करते हैं, यीशु मसीह का, हम पिता का आदर करते हैं, और पिता उनका आदर करता है जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं। हम लोग देखते यूहन्ना 6:26 में लिखा, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। यीशु पर विश्वास करने के लिए, यीशु जानता है सब हमारी अवस्था। जब हम बीमार रहते, यीशु यीशु यीशु। जब हमको कुछ जरूरत है, बहुत संकट में है, यीशु यीशु यीशु। और कितने लोगों को बोले कि हमारे लिए प्रेयर करो, सब करेंगे हम लोग। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना अच्छा है, वो हमसे प्यार करता है। कोई भी संकट हो, उसको पुकारते, हमें उत्तर देता। बीमार रहते, प्रार्थना करते, हमको चंगा करता है। सब सब कुछ है, सब बातें करते हैं हम लोग। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानता है सब कुछ, इसलिए वो जो 5 लोगों को जंगल में खाना खिलाया था, वो लोग ढूंढ रहे थे यीशु मसीह को। यीशु मसीह ने बताया, तुम लोग मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो कि तुमने क्या करा है, चमत्कार देखा और तुमको भोजन मिला। तो तुम बहुत भूखे थे, भोजन तुमको जंगल में भोजन मिला है, पेट भर खाए तुम। अब ढूंढ रहे हो मुझे, मनुष्य। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन तुम्हारे आत्मा का भोजन, हमारे आत्मा का भोजन प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरी हुई हमारी रोटी है, जो हमारे आत्मा को क्या करती है, जीवन देती है, तृप्त करती है, सुदृढ़ करती है, मजबूत करती है, विश्वास में आगे बढ़ाती है,
और जैसे परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी करती है। हमारे बहुत सी बातें हैं हम हमारे जीवन में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो इस धरती पर है, मनुष्य बनकर आया, उसमें और मनुष्य में दो, मनुष्य बनकर आया, रहा इस पृथ्वी पर, लेकिन उसका जीवन बहुत अलग था। लेकिन लोग उसको पहचानने में, उसका आदर करने में और उसके वचनों पर गौर करने के लिए मनुष्य ने थोड़ा क्या करा है, यहाँ पर विश्वास मतलब देर करा है। परमेश्वर तो परमेश्वर ही रहेगा, वो तो कभी भी कुछ नहीं होएगा। उसको हम विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, वो तो परमेश्वर रहेगा, परमेश्वर ही है। नुकसान हमारा होएगा ना, अगर हमने नहीं विश्वास करा तो हम लोगों को अनंत जीवन नहीं मिलेगा। ये हमारा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है हमारा ये। और वो प्रभु यीशु मसीह जब टाइम निकल जाएगा तो हम कितना भी चिल्लाएंगे, कितना रोएंगे, कितना क्या, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए जब तक समय है उद्धार का, जब तक यीशु को पहचानने का समय है, उसी समय हम लोगों को ये काम करना है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, एक वचन है यहाँ पर यशायाह 7 और 14 में लिखा, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। ये भविष्य करा हुआ है यीशु मसीह के बारे में, मनुष्य के लिए। और एक चिन्ह दिया है, बताया चिन्ह दिया है, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। परमेश्वर हमारे साथ है, उसका नाम यीशु रखा गया। मत्ती 1 और 18 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसके माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ में हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यहाँ पर सब कुछ डिटेल में पूरा पूरा लिखा हुआ है। कोई भी संदेह करना, कोई अविश्वास करना, कुछ हमको मालूम नहीं है, हमने कुछ पढ़ा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वचन में सब कुछ लिखा है क्लियर। हमको विश्वास करना है ये वचन के ऊपर। और मत्ती मत्ती रचित सुसमाचार 1 और 25 में लिखा, और जब तक वह पुत्र न जने तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसने उसका नाम यीशु रखा। यीशु रखा, यीशु मतलब उद्धारक परमेश्वर, ये नाम रखने के लिए बताया था यूसुफ को और मरियम को। परमेश्वर ने ये आज्ञा दी थी कि उसका नाम जो है, तुम्हारे पुत्र का नाम यीशु रखने का है। वो यीशु है, क्यों? कि वो परमेश्वर का पुत्र है, पवित्र आत्मा के द्वारा इस धरती पर मनुष्य बनकर आया है। और हमने उसके ऊपर गौर करना है, विश्वास करना है। और हम देखते हैं यूहन्ना 1 और 14 वचन में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एक लौते की महिमा। यहाँ पर स्पष्ट हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ये परमेश्वर का जो वचन है, जिसके द्वारा ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है, जो शब्द के द्वारा, वो वचन देहधारी हुआ है। प्रभु यीशु मसीह को हम लोगों को हमारे जीवन में आद्य स्थान देना बहुत ही जरूरी है। और फिर गवाही दी है कि परमेश्वर की जो महिमा जो है, एक लौते परमेश्वर की जो महिमा, वो हमने उसके जीवन में देखी है। हम लोग देखते यूहन्ना 3 और 16 में ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग पढ़ते हैं, उसको याद करा हुआ है, हमने मेमोराइज करा हुआ है बचपन से। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास करे, हमें विश्वास करना है। और
ये सब कुछ पा लेना है, कुछ भी नहीं करने का है, कहीं नहीं जाने का है, कहाँ पर भी नहीं नहीं जाने का, कुछ खर्चा है ही नहीं है। जहाँ पर हम जैसे हमने वचन सुना है वैसे हम लोगों को हमारे दिल में विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह पर, और उसके वचनों के ऊपर हमको गौर करना है। पहले यूहन्ना 4:9 में हम लोग पढ़ते हैं, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। ये वचन, ये जो साक्षी है, ये साक्ष्य यूहन्ना के जो यीशु मसीह का जो चेला है, जो प्यारा प्रेम करता था यीशु मसीह पर बहुत ज्यादा, उसकी ये साक्ष्य है और उसने ये लिखा है। पहला यूहन्ना 4:9 में पढ़ते हैं हम लोग कि हम लोगों को ये प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है, अपने पुत्र को देके। सर्वश्रेष्ठ जो बलिदान है इस दुनिया में ना कभी हुआ है ना कभी होएगा, ऐसा सर्वश्रेष्ठ बलिदान है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का है, जो उसने हमारे लिए दिया है। आइए हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, और जो वचन है हमारे लिए अनंत जीवन तक, हम अनंत जीवन को हमें प्राप्त करते हैं इस दुनिया में, इस जीवन में हमें नया जीवन देते हैं। हमारा जो पुराना स्वभाव, हर एक मनुष्य को पुराना स्वभाव रहता है, हर एक मनुष्य को, जितने लोग जन्म लिए माता के पेट में से आए हैं दुनिया में, वो सब लोगों को पुराना स्वभाव रहता है, और आत्मा में जन्म लेना वो बहुत जरूरी रहता है। जैसे हमारा फिजिकली जन्म होता है वैसे आत्मा का भी जन्म होता है। हमें तारीख डेट हमको सब कुछ पता रहता है, सब हमको, हम लोग उसको महसूस करते हैं हमारे जीवन में। आइए आज अपने आप को पूछते हैं, आपका नया जन्म हुआ है क्या? आइए यीशु मसीह पर विश्वास करो, यीशु मसीह पर विश्वास करके हमारे दिल में, अपने दिल में यीशु मसीह को रखे, हमारे पापों का अंगीकार करके पुनरुत्थान जो है उसका अनुभव हम लोगों को इसी जीवन में करना है। पुनरुत्थित हमें जीवन इसलिए जीना है कि हम लोग यीशु के हैं, अभी यीशु के लिए हम लोग जीवन जिएंगे। पाप के लिए हम लोग मृत है, न जो पुराना हमारा जो स्वभाव है वो सब कुछ निकल गया है। हमें, हम लोगों को भी नया स्वभाव मिला है, नया स्वभाव मिला है। हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, सारे आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि जो हम लोगों को बहुत से आश्वासन दिए हैं परमेश्वर ने, इतने आश्वासन दिए हैं, उसमें से एक हम लोग एक आश्वासन के ऊपर हम लोग गौर करते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है पढ़ना। और यहाँ पर है यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 51 वचन हम लोग पढ़ते हैं। 51, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा, अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। ना फिजिकल मृत्यु हमारी होगी, ये अनंत काल की मृत्यु भी है एक, जो परमेश्वर से हमको अलग करने वाली, और आग के झील में वो उसका वर्णन भी करना बहुत मुश्किल है। परमेश्वर के बिना हमारा जीवन, यीशु के बिना हमारा जीवन कितना मुश्किल होगा, कितना मुश्किल होगा। अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा, कभी भी नहीं उसको मृत्यु आएगी, अनंत काल तक हम लोग जीवित रहे। ये बातें समझने के लिए और उसको गौर करने के लिए आज प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को मदद कर रहा है, क्योंकि उसकी इच्छा है
हर एक मनुष्य का उद्धार होना चाहिए, हर एक मनुष्य का उद्धार होना चाहिए। आज हमारे मसीह परिवार में जितने भी लोग हैं, सदस्य हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो 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 यंग है, जो माताएं हैं, जो घर में सब सदस्य है, हर एक का काम अलग है, हर एक का सब कुछ अलग है, लेकिन वो परमेश्वर के यीशु के नाम से वो एक छोटी मंडली है, एक परिवार, एक प्रभु यीशु मसीह का एक अंग है। और हम लोग जब इकट्ठा होते हैं एज ए फैमिली, एज ए मंडली, हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, एक साथ आते हैं, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करते हैं, हमको पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें प्राप्त होती है, क्योंकि वो उसकी इच्छा है। और पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह की महिमा में हमको लेके जाता है। प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए पवित्र आत्मा हमको मदद करता है। इसलिए आइए हम धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, तो तेरे जो अनुग्रह है, तो वो अनुग्रह हमारे ऊपर तो होने दे, और तेरी तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। ऐसे हम लोग प्रार्थना करते हैं। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। यहूदा की पत्री 24 यहूदा की पत्री 24 और 25 वचन, ये आशीर्वचन है। बहुत आशीष से भरे हुए वचन है ये हम सबके लिए हम पढ़ते हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अभी भी हो और युगान युग रहे। आमीन। अब आशीर्वाद के वचन पढ़ते। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन।